हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और ये है शांति निकेतन रिसोर्ट का दूसरा दिन। मॉर्निंग का टाइम है और नाश्ता आ चुका है और हम लोग काफ़ी लेट उठे। नींद आ गई थी बहुत तेज़ और रात भर हम लोग थक हार के जो सोए थे वो सुबह बहुत लेट उठे। तो जल्दी तो थी नहीं कोई भी, नियर बाय प्लेसेस ही विज़िट करने थे, तो बस आराम से उठे और नाश्ता आ चुका था। लूची आलू और ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, ऑमलेट, बॉइल्ड एग, ये सब आ चुका था। और फिर फटाफट रेडी हो गए हम लोग। फटाफट रेडी होने के बाद हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं, अपना रूम को लॉक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं साइट विज़िट करने के लिए। और इतनी तेज़ धूप है, ये वक्त है कुछ 11 बजे का। तो नाश्ता वगैरह फ्रेश होके नहा के ये सब करते कराते 11 बज ही गया था। और धूप इतनी तेज़ थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे घूमेंगे। मतलब यहाँ पे तो इतनी गर्मी थी कि कोलकाता और अजमेर को भी शांति निकेतन ने पीछे छोड़ दिया। 42 के अबव टेम्परेचर था। और ये हमको होटल का ही, रिसॉर्ट का ही एक ई रिक्शा है जो कि वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमको ले जा रहा है साइट विज़िट के लिए। तो हम लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है और मैंने खुद को कैसे पैक करा हुआ है, जैसा कि मैं करती हूँ। सन कोट पहन रखा है, फेस पूरा ढका हुआ है, क्योंकि ऐसी धूप में तो सन स्क्रीन भी काम नहीं करती है। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई को, और ये उसी के आसपास हम लोग गए थे साइट विज़िट करने। तो यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं लोग, तो वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया झट से। लेकिन हमारा बैड लक था कि हम लोग विश्व भारती म्यूज़ियम, यूनिवर्सिटी देखने गए थे, लेकिन विश्व भारती उस दिन बंद था किसी रीज़न से। और हमारा बैड लक कि हम लोगों को वापस आना पड़ा, हम लोग नहीं देख पाए। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का सारा सब कुछ दिखाया था। वो कहाँ पे पोएम लिखते थे, कहाँ पे गाना गाते थे, कहाँ पे लिटरेचर लिखते थे, उनका सारा जीवन का। तो वो अनलकीली हम लोग नहीं देख पाए और हम लोग आगे बढ़ गए। और ये है एक शिल्पग्राम करके, तो यहाँ हम लोग आए हैं। शिल्पग्राम करके एक जगह है, तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया। उसके पहले हम लोगों ने गेट पर ही जलजीरा पी लिया था, क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो रहा था। बस इतना ज़्यादा गर्मी थी कि सहन नहीं हो रही थी। या तो ये बोलिए कि आदत नहीं है, लेकिन बहुत ही गर्मी थी। 42 के अबव टेम्परेचर था, तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ धूप थी। और बस पानी पीते जाओ और कुछ नहीं मन कर रहा था खाने का, ना ही घूमने का, और उस पर पैदल चलना। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टिकट लेने के लिए। देखिए हस्बैंड और अवनी खड़े हैं टिकट काउंटर पे। और बस अब हम लोग अंदर जाएंगे। तो ये शिल्पग्राम करके जो जगह है, यहाँ पे सब पूरा शांति निकेतन को दर्शाया गया है। वहाँ पे टेराकोटा के ज्वेलरी मिलती है और लकड़ी का सामान बहुत अच्छा मिलता है, और कुर्ते, कुर्तियाँ, हैंड बैग्स, वॉलेट, बहुत वैरायटी का और बहुत यूनिक सामान मैंने देखा। मैं आपको आगे चलते रहिए, व्लॉग में बने रहिए, आपको सब देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मैंने अपने झुमके वगैरह ख़रीदे हैं टेराकोटा के, जो कि मुझे पसंद है। मैं ऑफ़िस में भी पहन के जाती हूँ हर कलर के। तो ये देखिए, ये इसका बहुत सुंदर लुक था शिल्पग्राम का। और हस्बैंड भी वीडियो शूट कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन गर्मी बहुत थी और आप मुझे देख सकते हैं मैं कैसे पैक होकर आई हूँ। अब इसमें क्या फ़ोटो खिंचाऊँ और क्या वीडियो शूट करूँ, लेकिन फिर भी जितना हुआ मैंने करा। बहुत तेज़ धूप थी, मैं इसको वीडियो में आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और ये देखिए, ये है पूरा गार्डन का लुक। और यहाँ पे है ये लोटस का पूरा बगीचा। तो ये बहुत ही सुंदर था। लोटस, पर्पल लोटस थे और येलो लोटस भी थे, बहुत ही ब्यूटीफुल। रेड लोटस भी थे, पिंक, पर्पल, रेड, वाइट, हर तरीके के लोटस थे, बहुत ही सुंदर। और सामने से देखने से तो उसकी शोभा और ही बढ़ रही थी, तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो बस यही सब मैं फ़ोटो शूट निकाल रही हूँ। खुद का तो फ़ोटो ज़रा भी नहीं निकाला। कौन मास्क खोले, कौन सन कोट हटाए इतनी धूप में। और बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे थे हम लोग, थक रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कैसे आगे और साइट सीन देखेंगे। तारे धोरी धोरी मने करी धरते गेले आर पेलेम ना, तारे धोरी धोरी मने करी धरते गेले।
और ये एक बैठे थे, ये लोक गीत गा रहे थे, बंगाल का लोकगीत, रविंद्रनाथ टैगोर जी का लोक संगीत। तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। और ये हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत तरीके के स्टैचू बने हैं, गणपति के और देवी देवताओं के अलग अलग तरीके के स्टैचू हैं। तो ये सब बहुत लोग आए थे देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी गर्मी के चलते, बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी। और ये सारे स्टैचूज़ हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वही है, आगे चल के सारा एग्जीबिशन भी था, उसमें सब अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था, कल्चरल आर्ट और वॉलेट्स और ये किताबें वगैरह, कुर्ती और लेडीज़ के, जेंट्स के, बहुत कुछ था। नेकलेस थे अलग अलग तरीके के, लकड़ी के, टेराकोटा के, बहुत ही सुंदर सुंदर, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, वो मैं तो नहीं पहनती हूँ इतने बड़े साइज़ के नेकलेस, तो मैंने उनमें से कुछ भी नहीं ख़रीदा। खाली मैंने छोटे छोटे से झुमके ख़रीदे जो मैं ऑफिस में पहन के जा सकती हूँ। और ये शो पीस थे रविंद्रनाथ टैगोर के, आप लगा सकते हैं तस्वीर हॉल रूम में या अपने घर में वॉल हैंगिंग के तौर पे। और ये देखिए, ये कुर्ते मिल रहे हैं, बास्केट मिल रही थी, हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी कुछ सामान था। तो मन तो करता है ले लो, लेकिन मैंने बस एक कुर्ता लिया जो कि बहुत ही रीज़नेबल मिल गया मुझे, मात्र 180 का, बहुत ही अच्छा। तो लेकिन वो थोड़ा सा मुझे ढीला है, तो वो बाद में मैं उसको ऑल्टर करा लूँगी, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए बस। तो एक मैंने बस कुर्ता ही लिया और बाकी मैंने छोटे छोटे झुमके लिए थे। और ये देखिए, एक एक करके हम लोग सारी मार्केट घूमते जा रहे हैं। और ये साड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी थी, काथा वर्क की, ढाका और काथा ढाका, बहुत अच्छी अच्छी कोलकाता की जो साड़ियाँ होती हैं कॉटन की, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि साड़ियाँ पहनने का मौका भी नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं है ऑफिस के चलते हुए। और बहुत जितनी साड़ियाँ हैं वही पहन लो, वही बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, और ये हट एक दिखी मुझे, तो मैंने अवनी को बोला एक मेरा साथ में वीडियो ले लो। तो देखिए, मैंने आधा ही पट्टा मुँह का निकाला है और उसको बोला वीडियो ले लो। और आगे चल के यहाँ पे लोग नाट्य हो रहा है, लोक संगीत पे ये लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो वो लोग का डांस भी हम लोगों ने कैप्चर किया। तो धूप इतनी है तो लोग इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, और हम लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे, इतनी धूप थी। बस मन कर रहा था कि जाओ रिसोर्ट के कमरे में जाके बैठ जाओ, कुछ मत घूमो। लेकिन अब आए थे तो फिर थोड़ा सा घूमने का मन भी करता है। लेकिन इस बार तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और शांति निकेतन की गर्मी का तो मैं बता नहीं सकती आपको। तो बस अभी हम लोग ये थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर आगे की तरफ निकलेंगे। और ये देखिए, ये और अंदर हम लोग शिल्पग्राम के आए हैं, तो यहाँ पे सारा कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट और दुकानें हैं। जितनी अंदर आप जाते जाएंगे और भी दुकानें आती जाएंगी। ये देखिए, हैंडबैग्स मिल रहे हैं। ऐसे तो अजमेर में भी थे, पुष्कर में जब हम लोग गए थे, आपने देखा होगा मेरा वीडियो। और चीज़ें तो बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, लगता है ख़रीद लो, लेकिन सब है घर में ऑलरेडी। और ये देखिए, ये नेकलेस हैं। अवनी ने 2 पेन ख़रीदे, डिज़ाइनर पेन। और ये नेम प्लेट्स भी ये लोग बना के देते हैं जिसको बनवानी है। और ये बस इसी तरीके का सामान मिल रहा था। और जो मेन चीज़ थी विश्व भारती, वो हम लोग देख नहीं पाए, हमारा बैड लक कि वो उस दिन बंद था। और बस वो एक चीज़ रह गई, उसका दुख है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते। और ये देखिए, ये सब वॉल हैंगिंग, विंड चाइम्स और जेंट्स के कुर्ते, लेडीज़ के कुर्ते, बच्चों की फ़्रॉक, टी शर्ट, ये सब छपा के ये लोग भी देते हैं। आपको जो छपाना है आप इनको बोल दीजिए, ये लोग छाप के उसी वक्त 10-15 मिनट में प्रोवाइड कर देंगे। तो बस हम लोग यही सब देख के आगे बढ़ गए थे। ज़्यादा कुछ यहाँ से देखने का तो नहीं था। यहाँ पे एक डॉल हाउस भी था, वो हम लोग अंदर नहीं घुसे क्योंकि बहुत थक गए थे। तो हमने बस यही सब देख के हम लोग आगे बढ़ गए थे। और ये देखिए, एक प्यारा सा बकरी का बच्चा अवनी को दिख गया था, तो अवनी भाग के गई और उसको प्यार करने लगी। उसका तो मन था कि गोदी उठा ले, लेकिन फिर बाद में वो भी डर के भागा, कस के कहीं गोदी ना मुझे उठा ले। तो देखिए, और बस अब हम लोग यहाँ से धीरे धीरे करके निकलेंगे।
और शिल्पग्राम से हम लोग सब देख के अच्छे से बाहर आ गए थे और ऑटो वाले को बोला कि भैया थोड़ा रुको, यहाँ से हम लोग थोड़ा पानी वगैरह ले लें, ठंडा पानी। तो ऑटो वाला रुक गया था और हस्बैंड और अवनी पानी लेने गए, ठंडा चिल्ड वाटर, और कोक भी ख़रीदी। तो हम लोग ड्राइवर को मिला के 4 लोग थे, तो 4 कोक ली। और ये देखिए मैं थोड़ा फ़ोटो शूट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ इसी में इसी तरीके से पैक होके ही निकलना चाहिए गर्मी में। सनस्क्रीन भी कुछ काम की नहीं है इतनी धूप में, तो मैं तो ऐसे ही पैक करके निकलती हूँ। तो यहाँ से ये लोग पानी वगैरह ले रहे हैं क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग अब आ गए हैं दूसरी जगह पे, सोनाझुरी नाम है इसका। ये भी एक तरीके की हाट है और यहाँ पर भी बहुत सामान था, बहुत कुछ ख़रीदने के लिए था, अच्छा अच्छा आइटम। और भीड़ इतनी नहीं थी धूप के चलते एज़ यूजुअल। तो हम लोग भी आए हैं यहाँ पे, और सोनाझुरी करके ये जगह है, बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पे बहुत हैंडीक्राफ्ट, और ये देखिए कानों के ईयरिंग्स और गले का नेकलेस, अलग अलग तरीके के, जैसे बंगाल में पहनते हैं तो लकड़ी के और धागे के। ये देखिए कितने सारे हैं, पर मैं ऐसा नहीं पहनती हूँ तो मैंने नहीं लिया। तो पर मुझे गिफ्ट बहुत मिल रखे हैं। मेरे रिलेटिव्स जो हैं कलकत्ता में मुझे दे देते हैं, तो मैं उनको कभी कभी पहन लेती हूँ, लेकिन मैंने खुद से नहीं ख़रीदा क्योंकि घर पे बहुत कुछ रखा ही हुआ है। और वही सब अभी हम लोग देखिए आगे निकल रहे हैं देखने के लिए कि क्या क्या है और आगे। तो मुझको तो सब अच्छा लगा, मगर एक जैसा ही लगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। एक ही जैसी चीज़ थी, जैसे शिल्पग्राम में जो हाट लगी थी वही यहाँ पे भी हाट लगी थी। यहाँ से मैंने ईयरिंग्स लिए टेराकोटा के, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो झुमके लिए लटकने वाले छोटे छोटे टेराकोटा के। और ये देखिए ये इस तरीके का कितना सुंदर है, देखने में बहुत टेम्पटिंग लगता है। और साड़ियाँ भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। और ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे नेकलेस हैं, जो लोग पहनते हैं जो एंटीक तरीके के साड़ी वगैरह में, उन पर भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है, हम लोगों ने ये सब थोड़ा बहुत ख़रीदा सामान, ज़्यादा नहीं, क्योंकि धूप बहुत थी। और आप देख सकते हैं लोग भी ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि इतनी धूप में कौन घर से निकलेगा। और एग्जॉस्ट हो रहा था मामला, तबीयत भी ख़राब लग रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा धूप थी, तो बिल्कुल भी घूम नहीं पाए। जो सोचा था बिल्कुल भी हो नहीं पाया। रिसोर्ट का रूम ही हमें याद आ रहा था और लग रहा था बस जल्दी से पहुँचो, कहीं चक्कर खा के ही ना गिर जाए। तो बस अब हम लोग सोनाझुरी से भी बाहर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट की तरफ। ये देखिए फिर से ऑटो में बैठ गए हैं और ये हम लोगों का दिख रहा है रिसोर्ट। और ये हम लोग वापस आ चुके हैं फाइनली अपने रिसोर्ट में। रिसोर्ट का नाम मैं फिर से बता देती हूँ, बॉलसांगी। यहाँ आने के बाद हम लोगों को शांति मिली कि चलो फाइनली हम लोग अपने रिसोर्ट में आ गए हैं। और ये है रात का डिनर, जो कि आलू पोस्तो, दाल, चावल और फ़िश फ्राई, सिंपल बिल्कुल मंगाया था, ज़्यादा नहीं, और सैलेड। क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इसमें खाने का भी मन नहीं कर रहा था, बस लग रहा था पानी ही पीते जाओ, पानी ही पीते जाओ। और ये हम लोगों का सिंपल डिनर है रात का। और ये देखिए घर आने के बाद सब लोग, अवनी को देखिए कैसे रिलैक्स कर रही है, हस्बैंड भी अपना लैपटॉप लेके बैठ गए हैं। बाहर निकलना तो बहुत ही ख़राब है इस धूप में। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा शांति निकेतन का। ओके बाय एंड टेक केयर।